हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना के चैनल पे वेलकम है जी। आज हम बना रहे हैं एग मिनी बाइट्स, बहुत डिलीशियस से। और आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं मदीना शरीफ की ज़ियारत से, और नाज शरीफ भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो रे याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो रे याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। मदीना 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 मदीना। हे काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर। हे काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाज शरीफ पढ़ ली है। तो अभी आज की जो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, ब्रेड कीमा पॉकेट्स। ब्रेड कीमा पॉकेट्स बनाने के लिए हमने 200 ग्राम इस तरह से कीमा लिया है। और कीमा थोड़ा सा पानी डाल के रख, 1 कप पानी डाल के। तो जो 200 ग्राम कीमा होता है वो मोस्टली जो डिज़र्ट खाने वाली प्याली होती है वो एक फुल भर की होती है। तो उबलते हुए पानी में आप इस तरह से कीमा डाल दिया, और कीमा डालने के बाद आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालेंगे कि आप नमक, मिर्च, मसाला और सब चीज़ें आप डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें इंक्लूड किया है रेड चिली, और हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है सॉल्ट डाला है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला डाला है, और जो होल जीरा होता है वो भी आप 2 पिंच डाल सकते हैं। और कोरिएंडर वो भी 2 पिंच डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 200 ग्राम कीमा है ना, तो कीमे के हिसाब से हम डालेंगे। तो इस तरह से जो बीन्स है हैंड फुल भर के ना, जैसे एक मुट्ठ जो होती है फुल हैंड फुल भर के, एक वो आप डालेंगे। जब आप कीमा आप भून रहे होंगे ना, भूनते हुए फिर उसको आप डाल देंगे। और मैं बच्चों के लिए और अपनी रेसिपी में मोस्टली चेडर चीज़ यूज़ करती हूँ, मीडियम वाली ना, मेच्योर वाली नहीं, एक मेच्योर भी होती है ना वो वाली नहीं, वो जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो जो चेडर चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से मैंने आपको ये देखिए साथ साथ बता भी रही हूँ कि आप जो 1 फिंगर का हिसाब है ना वो हिसाब रखेंगे, इतनी आपने कटिंग करनी है। तो इतनी कटिंग लंबी करके तो फिर इस तरह से आप जल्दी से उसको बहुत अच्छे से आप कट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपको इस तरह से कटिंग करनी चीज़ें आ जाए ना, तो फिर आपके लिए चीज़ें बनानी जो है ना वो मुश्किल नहीं होंगी, बहुत आसान हो जाती हैं ना, कि आपको एक एस्टिमेट हो जाता है कि आपने बच्चों के लिए चीज़ जो है जल्दी से कैसे बनानी है। तो ऑलमोस्ट मैं जो सारी कटिंग है वो आपके साथ ना मैं शेयर करती हूँ, कि आपको पता हो कि बच्चों के लिए जो मोस्टली है वो किस तरह की कटिंग होनी चाहिए। कीमा जब आपका अच्छी तरह से पक जाएगा, तो पकने के बाद आप सारी चीज़ें बारी बारी इंक्लूड कर देंगे ना। सबसे पहले आप ग्रीन बीन्स जो है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से ज़रा हार्ड होते हैं। फिर उसके बाद कैप्सिकम आप डालेंगे। कैप्सिकम डालने के बाद फिर आप कैबिज डालेंगे ना। कैबिज के बाद फिर इस तरह से आप चीज़ डालेंगे। चीज़ से पहले आप थोड़ी सी लाइक हाफ़ टी स्पून से प्लस लाइक 1/4 जो टीस्पून है वो आप उसमें अजवाइन डालेंगे ना। जो अजवाइन होती है ना, उससे खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। और आपके साथ ये भी मज़े की आज मैं शेयर करूँ कि कोई भी आपके पास जो अच्छे अच्छे मज़े मज़े के 2-3 सॉस होते हैं ना घर पे, हम उनको सबको ना आप 2-3 को मिक्स करके इस तरह से रख लें एक बॉटल में डाल के, तो उनका जो फ्लेवर होता है ना बड़ा मज़े का बनता है। और फिर इस तरह से जब आप ब्रेड पॉकेट्स बनाएंगे तो उनके अंदर आप इसको लगाएंगे ना। ये मैंने मिक्स किया, मिक्स करके जो मेरे पास बॉटल खाली थी ना नांडोज़ की, उसमें मैंने डाल लिया। तो ये देखिए मैं किस तरह से मैंने कितना फ़ाइन चॉप्स बारीक बारीक किया। बीन्स ग्रीन वाले वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना मैंने इस तरह से कटिंग करके तो ऐसे रख लिए थे सारे।
तो अभी हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ब्रेड के आप इस तरह से स्लाइस लेंगे। मैंने कितने लिए थे, मैंने 8 लिए थे ब्रेड के पीस ना, और 8 ब्रेड के पीस जो हैं उनके लिए आप 200 ग्राम आप लेंगे कीमा। तो कीमा जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक बीफ का ले लें, मटन का ले लें, चिकन का ले लें, जो आपको पसंद है या जो आपकी फ्रीज़र में है ना वही। तो इस तरह से जो ब्रेड के स्लाइस है उनके साथ जो एज हैं वो सारे आपने पहले कट कर लेने। कट करने के बाद आप उनको ना ज़ाया नहीं करेंगे। अगर तो आपके पास पहले से बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर वो आप स्पैरो को डाल दें गार्डन में, उसको ज़ाया नहीं करें, बिन में नहीं डालें ना। तो अगर आपके पास नहीं ब्रेड क्रम्स, आप बहुत आसानी से धूप में रख के तो उनके जो फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो एज जो है वो हमने इस तरह से कर लिए, काट लिए। काटने के बाद इस तरह से आप कोई भी बच्चों की जो प्याली होती है, कोई भी प्लास्टिक की ले लें, चीनी की ले लें या शीशे की, कोई भी चीज़ इस तरह से रखें तो राउंड राउंड इस तरह से आप स्लाइस जो है वो काट लें। और कभी कभी स्लाइस जो होते हैं वो काटने इतने ईजी नहीं होते, लग रहे होते हैं आपको कि बहुत ईजी हैं, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको आप लर्न करेंगे तो फिर वो काटने आपको बहुत ईजी होंगे। तो जब आपकी एज इस तरह से ना अंदर से निकले राउंड राउंड, तो आप उसको ना नाइफ़ के साथ भी थोड़ा सा कट कर सकते हैं। अगर फिर भी नाइफ़ के साथ जल्दी ना हो तो आप ऐसे करें कि एक छोटा सीज़र जो है ना वो किचन के लिए स्पेशल ले लें। तो उसको सिर्फ किचन के कामों के लिए आप यूज़ करें, तो फिर उसको आप गुलाई में इस तरह से काटना सीज़र के साथ, आपको ना बहुत ईजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ये रेसिपी ज़रा भी मतलब कि ज़्यादा टाइम वाली नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट्स की ये रेसिपी है, इससे ज़्यादा की नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपको ये रेसिपी बनानी आ जाएगी ना तो फिर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं ना, यानी इतना हार्ड नहीं है। तो देखिए हमारे गोल गोल इस तरह से राउंड सारे हो चुके हैं। और 200 ग्राम से भी कम आप कीमा बेशक ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सब्जियां जब ज़्यादा इंक्लूड हो जाती हैं ना तो ये बड़े मज़े का बन जाता है। और अभी इनमें हमने एंड पे फिर बॉईल करके भी एग भी डाले हैं ना। तो इस तरह से देखिए हमारे जो गोल गोल हैं हमारी ब्रेड्स जो हैं ये बन चुकी है। तो 2 एग लिए मैंने, एक प्लेट में रखे हैं और एक प्लेट में मैंने हाफ़ प्याली जो है ना इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो पहले एग लगाया, उनको जो 2 पीस 2-2 इकट्ठे करके जोड़े थे ना, 2-2 पीस जोड़े हैं हमने ना। तो उनको जोड़ने के बाद एग लगाया पहले, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। और इस तरह से फिर घी को पहले जो कुकिंग है उसको गर्म कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए उसको गर्म कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपके फिर ये ना इस तरह से बन जाएंगे। देखिए कितने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फूल गए हैं। तो ऊपर थोड़ा सा आप इस तरह से ऑयल डालें ना चम्मच के साथ 2-3 बार। तो देखिए वो बिलीव करें सारे ही मेरे फूले थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कचौरियाँ बनी होती हैं ना, जैसे पुड़ी भी बनती है ना, जैसे हलवा पुड़ी होती है और वो पुड़ी ऐसे फूल के बनती है। तो ऐसे जो ये मेरे जो मैंने बनाए थे ना ये मिनी ब्रेड्स, तो ये ऐसे बने थे माशाल्लाह। देखिए अब सारे फूले हुए हैं। तो इनको फिर आप मिडल से कट करेंगे ना फिर सीज़र के साथ, तो सीज़र के साथ कट करेंगे बराबर के मज़े के कट होंगे। तो फिर 2 अंडे मैंने लिए, उनको बॉईल करके ना तो नाइफ़ के साथ उनको छोटे छोटे पीस उनके कर लिए। तो अगर आप चाहें तो जो येलो पार्ट है वो आप निकाल भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है ना। मैंने थोड़ा सा येलो पार्ट निकाल दिया था। तो बड़ा मज़े का इस तरह से फिर लेटस लिया, उसको वॉश करके मैंने रखा था। क्यूकम्बर के बारीक से ऐसे स्लाइस काटे थे। तो 2-2 पीस छोटे छोटे आप इस तरह से ये देखें, इस तरह से लेटस रखें, फिर 2-2 पीस इस तरह से वो क्यूकम्बर के रखें और चम्मच के साथ 2-2 3-3 चम्मच ऐसे फुल करके तो आप इस तरह से डालें। तो इस तरह से आपकी बहुत मज़े की जो है इस तरह से ना फीलिंग हो जाएगी। तो बच्चे भी खुश होंगे। रोज़े के साथ हैं या घर में आपकी कोई भी फंक्शन है या ईद का डे है या सेकंड डे है या बच्चों की बर्थडे है, तो ये ना मिनी ब्रेड पॉकेट्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ना। अगर आप ना भी इसमें एग डालें ना, लाइक फंक्शन के हिसाब से ना, तो लेकिन रोज़ों के हिसाब से ना आप यकीन करें, रोज़ों के हिसाब से जो एग डाले हैं ना ये बिल्कुल परफेक्ट डालें। आप ख़ुद भी जाके गूगल करके आप देख सकते हैं, आप ख़ुद भी आप स्टडी कर सकते हैं कि एग के कितने बेनिफिट हैं बच्चों के लिए ना। और एग तो वैसे भी आपकी जो बॉडी होती है ना उसको जैसे पेन्स होती हैं, वो पेन के लिए भी बड़ा पेन रिलीफ है। और बच्चों की ग्रोथ में इसका बड़ा हाथ है एग्स का ना। तो जिस समय जो टूट फूट होती है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं जो एग्स होते हैं ना। तो इस तरह बना के आप स्टिक्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने देखे मैंने डिफरेंट रखे हैं। किसी पे मैंने मिक्स केचप लगाया है, किसी पे मैंने सिर्फ केचप लगाया है, किसी पे मेयो लगाया है। तो मैं बच्चों के हिसाब से डिफरेंट लगाए हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, तो आप भी उस हिसाब से बच्चों की चॉइस के हिसाब से आप लगाएं। बिलीव करें कि इतने लजीज बने थे ना और इतने क्रंची बने थे ना कि अगर आप ढोलक भी है अगर आपके घर में ना, कभी कभी होता है कि ढोलक रखते हो, आप कहते हो कि आज का दिन जो है वो फ्रेंड्स के लिए, आज फैमिली का डे नहीं है। ढोलक पे भी कर सकते हैं, ब्राइड टू बी पे भी कर सकते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं।
होप सो आपको मेरे आइडियाज़ जो हैं बहुत पसंद आएंगे। मुझे अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।